सी और यूपी पीसीएस के लिए लेके आए हैं कि जो बच्चे घर बैठकर तैयारी करते हैं या फिर दिल्ली से दूर, तो जो कि वो देख सकते हैं कि कैसे टॉपर्स अपना आंसर लिखते हैं। तो मैं आज जो है कि 337वीं रैंक जो है कि रवि कुमार सिहाग की कॉपी लेकर आया हूँ। 2018 में इन्होंने टॉप किया था हिंदी मीडियम में। तो चलिए हम देखते हैं रवि कुमार सिहाग की कॉपी। तो ये देख सकते हैं दृष्टि की कॉपी है और इसमें इनका मार्किंग जो किया गया है कि 250 नंबर में देखिए क्वेश्चन है कि निसंकोच लोकतांत्रिक मूल्य किसी भी देश एवं समाज की प्रगति के बेहतर पैमाने होते हैं तथा भारतीय संविधान निर्माताओं ने बखूबी इसे एक जीवन दर्शन के रूप में स्थापित किया है। तथापि आज भी राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना में इसका घोर अभाव दिखता है। विवेचना करें, 250 शब्दों में लिखना है। तो देखिए कि कैसे टॉपर्स अपनी आंसर लिखते हैं और उनमें क्या क्या विशेषता होती है। तो मैं आपको बताते जाऊंगा और आप उसको नोटिस करते जाएंगे और अपने आंसर राइटिंग को जो है कि इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो है क्वेश्चन का यही है कि लोकतांत्रिक के बारे में जो है कि थोड़ी विवेचना करनी है और जो है कि ये संविधान से इसको रिलेट करना है। तो और राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना का जो है इस पे प्रभाव क्या है जो है कि वो इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये लोकतंत्र की परिभाषा है कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। लोकतांत्रिक मूल्यों से अभिप्राय शासन में भेदभाव रहित जनता की भागीदारी से है। भारतीय संविधान की बात की जाए तो समानता का अधिकार, कानून शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, सार्वभौम मताधिकार के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास दिखता है। राजनीतिक लोकतंत्र इसके अलावा संविधान के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की व्यवस्था करता है। तो इसमें देखिए इनकी मतलब आंसर राइटिंग में थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूँगा कि क्या खासियत क्या है। देखिए थोड़ा सा इन्वर्टेड कामा का आप देख सकते हैं यूज इन्होंने किया है। जैसे जो पॉइंट्स हो उनको जो है कि मतलब एक इन्वर्टेड कामा में करिए और देखिए कि जो है कि और जो है कि कामा हो गया और इसमें जो है कि जो आपका जो कीवर्ड है उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। मैं अलग से बताऊँगा, थोड़ा सा हो सकता है इन्होंने न ध्यान दिया हो। तो मैं भी बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई ऐसा वर्ड है जो बहुत ही मतलब एग्जामिनर को दिखना चाहिए तो आप उसको जो है कि नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो आप इससे भी एक बेहतर जो है कि अपना व्यू दे सकते हैं। जैसे जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, तो आप इसके नीचे कर सकते हैं, ब्लैक पेन से लाइन खींच सकते हैं। तो इससे जो है कि एग्जामिनर जब पढ़ेगा तो उसकी जो है कि देखने की मतलब दृष्टि जो है कि बहुत तेज़ी से उस जो है अंडरलाइन वाले मार्क पे जाएगी। तो इससे जो है कि बहुत ही मतलब पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है आंसर राइटिंग पे। तो आगे देखते हैं कि भारतीय की संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक दल लोकतंत्र के प्रतिमानों के रूप में मौजूद हैं, जो अपनी एक निश्चित विचारधारा के संविधान के मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं। परंतु यदि उनका आंतरिक मूल्यांकन करने पर हम पाते हैं कि स्थितियां इसके विपरीत हैं। सर्वप्रथम सभी राजनीतिक दलों की संरचना में समाज के हर वर्गों का प्रतिनिधित्व सही है नहीं है। कुछ दल जैसे कि शिवसेना, अकाली दल आदि तो सांप्रदायिकता के आधार पर गठित हैं, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूल्य पंथ निरपेक्षता के खिलाफ हैं। तो इसमें जो है कि आप पंथ निरपेक्षता को भी अंडरलाइन कर सकते हैं और सांप्रदायिकता को भी। तो ये कीवर्ड्स जो होते हैं इनको आप अंडरलाइन करेंगे तो थोड़ा इस जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी आंसर राइटिंग पे। आगे देखते हैं, लैंगिक आधार की बात की जाए तो भी वही स्थिति विद्यमान है। लगभग सभी राजनीतिक दलों में महिलाओं का जो है प्रतिनिधित्व न के बराबर है। 16वीं लोकसभा के चुनाव में भी केवल 62 सीटें महिलाओं को प्राप्त हुई थी। सामाजिक लोकतंत्र के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। जवाबदेहिता के स्तर पर देखें तो राजनीतिक दलों में पारदर्शिता का अभाव है। चंदे का नियमन हो या सूचना के अधिकार के अंतर्गत आना, लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अनेक राजनीतिक दलों में आपराधिक प्रवृत्ति के सदस्य विद्यमान हैं। इसके अलावा चुनाव के सभी परिपक्वता एवं विचारधारा नहीं बल्कि मुद्दों का प्रयोग कर चुनाव प्रचार किया जाता है। तो इस पर कमेंट देखिए आया है कि इससे उत्पन्न समस्याओं की चर्चा करें।
तो आप जो है कि इसमें देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो है कि इस पर इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है, तो इसे कमेंट किया गया है, तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। और पंक्तियों में वंशवाद को बढ़ावा, जो है कि पार्टियों में वंशवाद को बढ़ावा जो है कि दिया गया है, तो इसको ये पॉइंट्स मतलब अलग से दिए गए हैं कि आप इसको भी लिख सकते हैं उसमें आंसर राइटिंग में। आगे देखते हैं, इस प्रकार जिन लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने का स्वप्न संविधान निर्माताओं द्वारा देखा गया था, वे राजनीतिक दलों की संरचना में काफ़ी हद तक अनुपस्थित दिखते हैं। तो इनका देखिए मार्किंग किया गया है, अच्छा प्रयास है जो है 5 नंबर। देखिए यूपीएससी का एक ये भी रहता है कि आपको जो है कि यूपीएससी के जो टॉपर्स होते हैं, आप कभी भी देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो टॉपर्स के जो नंबर होते हैं वो टोटल जो है कि 100% अगर है तो उसमें जो है कि टॉपर्स जो होता है यूपीएससी का, उसका 50% ही होता है कि मतलब अंक वो प्राप्त कर पाते हैं। तो बहुत से बच्चे हैं कि कॉपी में जो है कि अगर अच्छा नंबर नहीं आता अगर कहीं से, तो वो परेशान होने लगते हैं कि मुझे इतना ही नंबर क्यों मिला। तो आपको केवल 50% के लिए ही प्रयास करना है। जैसे मान लीजिए अगर 250 का प्रश्न है तो 15 या 20 नंबर का होगा, तो आप अपना जो है कि आकलन इस आधार पर किया करिए कि मेरा जो है आकलन 10 या 12 नंबर में कितने अंक मैंने प्राप्त किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग अगर 10 नंबर का है तो 5 नंबर इन्होंने प्राप्त किया। तो इस तरह से आप थोड़ा सा जो है कि इसको अपना एनालिसिस कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इसमें देखिए मार्किंग भी की गई है कि इंट्रोडक्शन में आपका कितना मार्क्स है, ग्रेड कौन सा है, और कॉन्टेक्स्ट में जो है 2 नंबर है और बी ग्रेड का है, और कॉन्टेक्स्ट टू जो भी ये भी है, और लैंग्वेज का है, और भी जो है करेंट्स का लिंक्स है। तो करेंट से भी आप अगर लिंक करते हैं तो इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। कंक्लूजन का मतलब हो रहा है जो निष्कर्ष होता है। जैसे आपने पूरा क्वेश्चन का आंसर जो लिख दिया, तो उसके बाद आप निष्कर्ष जो देते हैं कि मतलब इसका सार क्या है आगे, मतलब आप इसको करंट से जोड़ करके आप लिख सकते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों में जो है कि इसके भविष्य की रणनीतियाँ क्या हो, तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे जो है कि आप अपने नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब वित्त आयोग जो है कि एक संघवाद को संतुलित करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बारे में जो है कि फिर भी इसकी सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की नहीं है। मतलब जो वित्त आयोग अपना सुझाव देता है वो बाध्यकारी प्रकृति की नहीं है, इसके बारे में चर्चा कर रही है। तो देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा जो केंद्र एवं राज्यों के मध्य शुद्ध आगमों के वितरण के सिद्धांतों आदि। एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा वितरण जो आप देखिए ये भी आंसर राइटिंग में कि वितरण जैसे कोई वर्ड है वो रिपीट ना हो। आपका अगर वर्ड रिपीट होता है तो एग्जामिनर इससे जो है कि थोड़ा वो महसूस करता है और थोड़ा सा इरिटेट होता है। तो जो है कि आप थोड़ा सा इनमें ध्यान रख सकते हैं कि कोई वर्ड आपका रिपीट ना हो या फिर कोई सेंटेंस आपका रिपीट ना हो आंसर राइटिंग में। इन चीज़ों का ध्यान बहुत रखना जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कि राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा जो कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य शुद्ध आगमों के वितरण और वितरण के सिद्धांतों आदि का परामर्श देगा। जो है राष्ट्रपति जो है कि इसका गठन करता है और जो है कि ये कर का बंटवारों का जो है कि वितरण के सिद्धांतों आदि का परामर्श देगा। इस प्रकार विभिन्न आयोगों की परामर्शों का प्रयोग केंद्र द्वारा कर राजस्व के वितरण अनुदान के आवंटन में किया जाता है। तो जो इस पे कमेंट जो आया है कि वित्त आयोग के जो है कि वित्त आयोग के अन्य कर्तव्यों का उल्लेख करें। जैसे वित्त आयोग के कार्य क्या है और भी चीज़ों का जो है कि मतलब इस पे इंक्लूड कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इतनी प्रमुख भूमिका प्रदान किए जाने के बाद भी वित्त आयोग की बाध्यकारी प्रवृत्ति न बनाए जाने को कुछ आधारों पर समझा जा सकता है। प्रथम, भारत ने आज़ादी के बाद सोवियत संघ की नियोजन अर्थव्यवस्था को अपनाया जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश का विकास करना सुनिश्चित हुआ। इस नियोजन में गैर संवैधानिक योजना आयोग का प्रमुख स्थान था। यदि वित्त आयोग की सलाह बाध्यकारी बना दी जाती तो इसमें वह योजना आयोग के टकराव निश्चित था। दूसरा, संविधान जो है, अब थोड़ा सा स्पेस ले सकते हैं कि जो है कि
सबकी अपनी आंसर राइटिंग की तरीका अलग अलग होता है। जैसे मैं जो है कि थोड़ा सा अगर मेरे से हो सकता है जो बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ कि जो है कि थोड़ा सा अगर स्पेस आप यहाँ पे लेते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। तो जो है कि सेंटेंस जो है कि एक फ्लो में बना रहेगा, थोड़ा स्पेस से एग्जामिनर को भी ध्यान में आता है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। दूसरा है कि संविधान निर्माताओं ने संघीय संविधान का निर्माण किया जिसमें केंद्र को प्रमुख शक्तियां दी गई हैं। इतनी विविधताओं वाले देश में नवनिर्मित राष्ट्रों के राज्यों को अधिक स्वायत्तता देना देश की विखंडनकारी ताकतों को बढ़ावा दे सकता था, जो कि देश के भविष्य के प्रतिकूल होता है। अतः वित्त आयोग की सिफारिशों को बाध्यकारी न बनाकर केंद्र के हाथ में अधिक वित्तीय स्रोत दिए गए। तीसरा है कि यदि आज़ादी के समय परिस्थितियों की बात की जाए तो देश में वित्तीय संसाधन भी पर्याप्त नहीं थे। कमेंट जो आया है अन्य कारणों की भी चर्चा करें, तो इसमें अन्य कारण भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। थोड़े बहुत संसाधन मौजूद थे, उन्हें केंद्र ने ही रखकर विकास करना तय किया। यही भी एक कारण है कि वित्त आयोग की अनुशंसाएं परामर्शकारी हैं। उपयुक्त बातों के अलावा यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि हालांकि वित्त आयोग की अनुशंसाएं परामर्शकारी हैं, परंतु केंद्र ने समय समय पर इसकी अनुशंसाओं को स्वीकार किया। 80वां संविधान संशोधन जो है कि और जो है करों के बंटवारे से संबंधित है, और 88वां संविधान संशोधन जो है कि 2003 सेवा कर से संबंधित है। तो आप जो है कि कुछ देखिए आंसर राइटिंग में ये भी होता है कि आप कोई महत्वपूर्ण समितियों को इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में, और जो है कि प्रमुख जैसे करंट अफेयर्स में किसी चीज़ से संबंधित कोई गठन किया गया है या फिर कोई नया कानून आया है, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया है, और चाहे तो करंट अफेयर से कोई ऐसी जो है बात आई है जो उसको लिखने लायक है, तो आप उसको जो है कि इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में। तो यहाँ पे बताया गया है। तो आगे देखते हैं इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण सुधार हैं जो वित्त आयोग की परामर्श अनुशंसाओं से किए गए हैं। तो ये जो है कि आंसर राइटिंग का दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि कैसे टॉपर्स अपनी आंसर राइटिंग करते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे आने वाली वीडियो के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि आप जो ऐसी डिमांड करेंगे तो हम उससे संबंधित आंसर बनाएंगे और जो है आपको पेश करेंगे। तो और भी हम कई चीज़ें लेके आने वाले हैं, तो आप हम जो है कि इसको शेयर भी कर सकते हैं। जो गाँव के बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स।